अंतर नहीं बताया गया है। जीव मात्र उत्तानपाद है, मनुष्य मात्र उत्तानपाद है, हम सब उत्तानपाद हैं। कारण कि जब जन्म होता है तो जीव बालक का जब जन्म होता है ना, तो सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। उत्तान है पाद जिसके, पैर जिसके ऊपर हो, सर नीचे हो। तो हम सभी उत्तानपाद हैं और दो विवाह सभी के हुए हैं, सबके दो विवाह हुए। दो प्रकार की बुद्धि सबकी होती है। एक सुनीति नाम की बुद्धि, सुनीति का भाव है कि जो सुंदर धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार कार्य करे, धर्म के मार्ग पर चल करके और अपने परिवार का, अपने गृहस्थ जीवन का व्यवहार चलाए, वह सुनीति है। और सुरुचि वह है जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे। शास्त्र ने जो बताया है उसके अनुकूल जो आचरण करे वह सुनीति, और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करे वह सुरुचि। शब्द में भी भाव यही है, सुनीति, सुंदर नीति पर चलने वाली, सुरुचि जो अपनी इच्छा पर चलने वाली। तो सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव कहते हैं अटल, जो पूर्णता अटल है, जो भी संकल्प करे उस संकल्प को पूर्ण करके ही माने। बच्चों शांति से बैठो, देखो जो संकल्प को पूर्ण करके ही माने वह ध्रुव है। और उत्तम वह है कि जो देखने में, बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कर्ता शास्त्र के विपरीत है। देखने में तो अच्छा है, लेकिन उसका कोई संकल्प नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा बालक ना तो स्वयं लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही नहीं है, और दूसरों को तो प्राप्त करा ही नहीं सकता। एक बार दोनों बालक खेलते हुए महाराज उत्तानपाद के पास पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने छोटे बालक उत्तम को गोद में बैठाया। ध्रुव जी की भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। महाराज उत्तानपाद भी चाहते हैं कि ध्रुव जी को गोद में बैठा मैं, लेकिन छोटी रानी सुरुचि का भय है, डर है कि कहीं वो देख लेगी तो डांटने लगे। लेकिन बालक ध्रुव दौड़ते हुए पिता की तरफ चल पड़ा। सुरुचि ने देख लिया और सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, डांटते हुए कटु वचन कहे, तू महाराज की गोद में बैठना चाहता है? तेरे भाग्य में यही नहीं लिखा है। तू अभागा है, तू उस अभागनी का पुत्र है, इसलिए महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है। अगर तू महाराज के गोद में बैठना ही चाहता है तो जाओ वन में और तपस्या करो। तपस्या करके उस भगवान को प्रसन्न करो और भगवान से वरदान मांगो कि मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो। जब मेरी कोख से तुम्हारा जन्म होगा तभी महाराज की गोद में बैठ पाओ। ध्रुव जी को बहुत अंदर से क्रोध आया, दुख हुआ। ध्रुव जी वहां से चले गए, अपनी मां के पास गए, और महारानी सुनीति ने जैसे ही देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव रोते हुए में आ रहा है, महारानी सुनीति ने गोद में उठा लिया। पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बताई। मां, क्या तपस्या करने का फल यही है? हमने तो सुना है कि भगवान की तपस्या करने के बाद जीवात्मा कहता है कि प्रभु जन्म मरण से मुझे मुक्त करो, लेकिन मेरी छोटी माँ ने तो कहा है कि तपस्या करके और तुम मेरे गर्भ से जन्म लो।
क्या परमात्मा की तपस्या का यही फल है? महारानी सुनीति ने कहा, बेटा यह तो बहुत गलत। तुम जाओ, वन तो जाना है, क्योंकि तुम्हारी छोटी माँ ने आदेश किया है, वन जाओ, तपस्या करो, लेकिन परमात्मा से ये कभी नहीं मांगना है कि हम पुनः गर्भ में आए। हर कोई चाहता है कि हम गर्भ से, जन्म मरण से मुक्त, कि भव सागर से हमारी मुक्ति हो जाए। महारानी सुनीति के वचन ध्रुव जी को बहुत अच्छे लगे और महारानी सुनीति ने कहा, बेटा देखो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म होता है कि अगर तपस्या करने के लिए चल पड़े तो फिर भगवान को प्राप्त करके ही लौटना। मेरी दूध की लाज रखना पुत्र। ध्रुव ने कहा, मां मैं वचन देता हूं, मैं परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटूंगा। उस छोटे से 5 वर्ष के बालक का संकल्प कितना दृढ़ है और हम आप अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते। एक बात और बताएं, जब आपका परमात्मा प्राप्ति का संकल्प होता है और जब आप चल पड़ते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान सहारा करते हैं, मदद करते हैं। संसार की ओर जब जीव जाता है तो जो संकल्प करता है तो उस संकल्प का परिणाम क्या होता है कि उसकी परिश्रम के, उसका पुरुषार्थ, उसका भाग्य उसमें लगता है। परमात्मा सहयोग नहीं करते हैं। संसार की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवान सहयोग नहीं करते हैं। वह हमारा पुरुषार्थ, हमारा पुण्य, हमारा कर्म ही कार्य करता है। जय श्री कृष्ण। लो भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्रुव जी चल पड़े, माँ को प्रणाम किया। धन्य है माँ, आज मैं वास्तविक में सत्य की खोज में जा रहा हूं। हर माँ को चाहिए कि अपने पुत्र को भगवान की ओर प्रेरित करना चाहिए। लौकिक शिक्षा दो, अच्छी बात है, लेकिन लौकिक शिक्षा में एक शिक्षा यह भी दो, बेटा तेरा कल्याण तो भगवान की शरण में ही होगा। संसार की संपत्ति, संसार का वैभव, संसार की यश कीर्ति कितना भी अर्जित कर लो, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो भगवान की शरणागति में ही होगा। जब भी आप पूजा स्थल में जाएं, मंदिर में जाएं, तो अपने पुत्र और पुत्री को साथ में लेके जाएं, और जिस प्रकार आप पूजा करते हैं उसे भी बतावें, और बतावें कि बेटा ये हमारे इष्ट हैं, इनकी आराधना करो, इनकी पूजा करो। अति आवश्यक है यह। श्री रामचरितमानस में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा है, जब राम जी वन जा रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगा। बोले जाओ माँ से आज्ञा लेकर के आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी गए, माँ को प्रणाम किया और कहा माँ प्रभु राम वन जा रहे हैं, मुझे क्या आज्ञा है, मेरी भी इच्छा है मैं भी बन जाऊं। सुमित्रा जी बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और कहा लक्ष्मण आज मुझे पता चला कि मैं वास्तव में पुत्रवती स्त्री हूं। पुत्रवती नारी वही है जिसने भगवान के भक्त को जन्म दिया। सुमित्रा जी कह रही हैं पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्र रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बलि बादी बियानी, न तरु बांझ बलि बादी
बियानी रघुवर विमुख पुत्र हित मानी रघुवर विमुख पुत्र हित मानी रघुवर। सुमित्रा जी कह रही लक्ष्मण पुत्रवती स्त्री वही है कि जिसका पुत्र रघुनाथ का भक्त हो, भगवान का परम चरणानुरागी हो, प्रेमी हो। वह माँ वास्तव में पुत्रवती कहलाने की पात्र है और उस माँ को कोटि कोटि बार प्रणाम है। न तरु बांझ बलिबाद बियानी। सुमित्रा जी कह रही हैं, ये तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं ना हम कह रहे हैं। सुमित्रा जी कह रही हैं कि नहीं तो बांझ हो जाए, पुत्र को जन्म ही ना दे, और जन्म दिया तो व्यर्थ में जन्म दिया है। जो रघुनाथ जी से विमुख पुत्र को जन्म दिया। बियानी शब्द जानते हो किसको कहते हैं? अपने यहाँ गाय बियानी है, भैंस बियानी है, पशुओं के लिए संबोधित किया जाता है। अगर कोई माँ रघुनाथ जी से विमुख पुत्र को जन्म देती है तो वो पशु के समान है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि पुत्र आपका रघुनाथ जी का भक्त हो, और भक्ति से युक्त होकर के जब वह संस्कार से भरा हुआ होकर के जब समाज में जाएगा और समाज में जब पहुंचेगा तो समाज के